बहुत सावधान। आज सावधान होना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल है। एक दृश्य देखा आज आमिल ने कि एक वैश्या किसी के साथ जंगल में ऐसे, उस दृश्य ने नीच आचरणों में फंसा दिया। एक दृश्य देखा, सौभरी ऋषि ने मछली की 50 राजकुमारियों से ब्याह किया जाके मानधाता की। दृश्य ही देखने मात्र से भ्रष्ट हो जाना होता है। फिर आप उसको तो सर्च करके इच्छा करके देख रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस आग से बचो। ये आग तुम्हारे सुकृतों का नाश करके, तुम्हारी जीवनी शक्ति का नाश करके तुम्हें ऐसे चिंता, शोक, ऐसे दुख में फंसा देगी, फिर नहीं निकल पाओगे। त्यागात् शान्तिरनन्तरम, भगवान ने कहा। भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। भोग के बाद शांति नहीं मिलती है। कुछ क्षण के लिए वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी, वो तांडव देख रहे उस तृष्णा का पशुवत आचरण। हम बातें बड़ी ऊंची ऊंची धर्म की करते हैं, लेकिन नींव नहीं है धर्म की। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है। चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे, और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। पहला है, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कामोत्तेजना वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके मन में संकल्प बनेगा। संकल्प भोग का बन गया तो क्रिया हो या ना हो, आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। एक बार परमहंस स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज, साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म, नजफगढ़, कानपुर, गंगा के किनारे, बहुत ही ज्ञान संपन्न महापुरुष, तो हिम्मत करके पूछा गुरुजनों से तो अपनी बात, महाराज जी पूर्ण ब्रह्मचर्य रहने में कई ऐसे साधकों में परस्पर वार्ता को कहते हैं स्वप्न दोष हो जाता है, तो हम कैसे अखंड ब्रह्मचारी माने जाएंगे। महाराज ने जो वचन बोले, यदि आप कोई कुचेष्टा नहीं करते और कुछ काल के बाद ऐसा होता है, आपने स्वप्न में भी कोई गंदे दृश्य या गंदी भावना नहीं देखी, स्वाभाविक आप जगे ऐसा, तो बोले जैसे उफान आती है किसी वस्तु में, वो वास्तविक जो ब्रह्मचर्य, जो संतानोत्पत्ति वाला, वो नहीं निकल पाएगा। उसके ऊपरी भाग का, उससे कोई हानि नहीं होती। यदि आपने कुछ चेष्टा पहले से अभ्यास की है और आपका स्वप्न में गलत संकल्प बन गया है, फिर वो वैसा माना जाएगा। इसलिए संकल्प का त्याग करे, कभी कुचेष्टा न करे। स्वाभाविक कभी खान पान बिगड़ गया या कभी स्वाभाविक ऐसे अधिक श्रम, अधिक थक जाने से ऐसा हुआ, तो बोले वो ब्रह्मचर्य खंडन नहीं माना जाता, ऐसा उन्होंने बताया। दूसरा, अब हम सामने तो आंख नहीं मिला रहे काम भाव से, लेकिन हम छुप करके किसी शरीर को देख रहे हैं। किसी शरीर का प्रयोग इसलिए किया कि चाहे जो साधक हो, जिस भावना का साधक हो, काम भाव से किसी भी शरीर को देखना, वो उसके लिए अष्टमैथुनों में आता है और वो ब्रह्मचर्य नहीं धारण कर पाएगा। भावनाएं हैं अलग अलग, काम भावना का अलग अलग आरोप शरीरों में किया गया है। समय परिवर्तन के साथ बुद्धि का परिवर्तन होता जाता है, कामनाओं का अलग रूप होता चला जाता है। जो हमने कभी शास्त्रों में नहीं पढ़ा वो देखने को मिल रहा है। किसी भी शरीर की तरफ छुपकर या किसी बहाने से काम भाव से देखना, अगर ऐसा देखते हैं तो आप अष्टमैथुनों के अंतर्गत है और आपका भाव बिगड़ जाएगा, आप संयम से नहीं रह पाएंगे। एक बार दृष्टि भूल से चली जाए उसे देखना नहीं कहते। जैसे आप मारो, अचानक दृष्टि गई, बस आप हटा लीजिए। जैसे यमुना स्नान करने गए, गंगा स्नान करने गए, यहां जहां सब परिवार के परिवार स्नान करते, अचानक दृष्टि गई है, अब दोबारा नहीं देखना। अगर दोबारा देख लिया तो अष्टमैथुन के अंतर्गत आता है, वो आपका भाव बिगाड़ देगा।
भूल से दृष्टि चली जाए तत्काल उधर से दृष्टि हटा लें। किसी भी माता बहन को, जिसको जो गृहस्थ में पाणी ग्रहण किया वो अर्धांगिनी, इसके अलावा जहां भी दृष्टि जाए अपनी दृष्टि को सुधारना है। जैसे हम अपनी माँ के पास रहते हैं तो क्या भाव हो, कोई गलत भाव थोड़ी आता। अपनी बहन के साथ रहते हैं तो क्या गलत भाव आता है? वो तो राक्षस है जिसके अंदर गलत भाव है, वो मनुष्य थोड़ी है। अरे बहन बेटी माँ है तो परम पवित्र, इनके तो चरण रज माथे पे रखते हैं, माथा इनके चरणों में रखते हैं। देखो कितनी सुंदर रीति हमारी ने तो देखा है। कभी बेटी से पैर नहीं छुआते थे पिता, पैर छूते ही थे। हाँ, बेटी के पैर छूते, ये भी दुर्गा के स्वरूप मानते, एक कन्याएं ये सब भगवती का स्वरूप है ऐसा मान। और बहन जब राखी बांधती है तो भाई तो माथा रखता ही है, चरण छूता ही है, पूज्य भाव रखना। ऐसे ही जननी सम जान ही पर नारी, ये सब भगवती अम्बा की अंश स्वरूपा है। अपने लोग तो सब श्री जी की सखियां हैं, लाडली जी की दुलारी प्यारी सखियां हैं, अपने को ऐसा भाव। अगर हम स्त्री को, किसी भी स्त्री शरीर को देखकर भोग भावना करते हैं, हमारा पतन निश्चित है। कोई क्रिया हो या ना हो, यह चिंतन वाली बात है, ध्यान रखना। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि से, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है यह नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन महात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। त्रिविधम नरकस्येदम, शास्त्रों ने तो जगदम्बा कहा है, शास्त्रों ने तो मां कहा है इनको। जननी सम जानो पर नारी, कहां जगत की जो वार्ता है वो कहां शास्त्र के विरुद्ध पहुंच रही। शास्त्र उसको कह रहा है जो माताओं बहनों को गलत दृष्टि से देख रहा है कि नरक, ये तुम्हारे नरक का हेतु बनेगा जो तुम देख रहे हो स्त्री को काम भाव से। आगे कह रहे हैं किसी भी तरह से खिलवाड़ करना। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अब उनको तो ज्ञान नहीं है कि आप गलत स्पर्श कर रहे हैं, आप गलत ढंग से छू रहे हैं, और आप अपनी वासना का पोषण करने के लिए छोटे बच्चों को, बच्चियों को गोद में बैठा ले, खिला रहे, और आपकी भावना दूषित हो रही। ये सत्संग है, बहुत होश में सुनिए। अंतर की वृत्ति भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती है। वो अबोध अवस्था को प्राप्त बालक बालिकाएं हैं। भगवान का स्वरूप मानकर दूर से उपासक उपासना का बढ़ावा करता है। दूर से देखो, चरणों में प्रणाम करो, मेरे लाडली लाल इन्हीं बच्चों में खेल रहे, प्रणाम किया निकल गए। ऐसा किसी भी तरह से स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। वो महापुरुष जो भगवत प्राप्त है वो खुद वैसे धूल दूषित उनके साथ खेल रहे, उनकी क्षमता हमारे हृदय में नहीं जागृत है। चूक हो जाएगी, बहुत सावधानी का। महाभारत युद्ध चल रहा था। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे और सब कुछ ईश्वर का किया हुआ था। महाभारत में जैसे ही अर्जुन का बाण छूटता, कर्ण का रथ कोसों दूर चला जाता। जब कर्ण का बाण छूटता तो अर्जुन का रथ 7 कदम पीछे जाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन के शौर्य की प्रशंसा के स्थान पर कर्ण के लिए हर बार कहा कि कितना वीर है यह कर्ण जो उस रथ को 7 कदम पीछे धकेल देता। अर्जुन बड़े परेशान हुए, असमंजस की स्थिति में पूछ बैठे कि हे वासुदेव, यह पक्षपात क्यों? मेरे पराक्रम की आप प्रशंसा नहीं करते हैं एवं मात्र 7 कदम पीछे धकेल देने वाले कर्ण को बारंबार महावीर कहते हैं, क्यों? किसी कृष्ण बोले, अर्जुन तुम जानते ही हो तुम्हारे रथ में महावीर हनुमान एवं स्वयं मैं वासुदेव विराजमान हूँ। यदि हम दोनों ना होते तो तुम्हारे रथ का अभी अस्तित्व भी नहीं होता। इस रथ को 7 कदम भी पीछे हटा देना कर्ण के महाबली होने का परिचय है। अर्जुन को यह सुनाकर अपनी शुद्रता पर ग्लानि भी हुई। प्रत्येक दिन अर्जुन जब युद्ध से लौटते, श्री कृष्ण पहले उतरते, फिर सारथी धर्म के नाते अर्जुन को उतारते। अंतिम दिन वे बोले, अर्जुन तुम पहले उतरो, रथ से वह थोड़ी दूर तक जाओ। भगवान के उतरते ही घोड़ा सहित रथ भस्म हो गया। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। भगवान बोले,
पार्थ, तुम्हारा रथ तो कब का भस्म हो चुका था। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य व कर्ण के दिव्यास्त्रों से यह कब का नष्ट हो चुका था। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने अपनी शक्ति से अर्जुन के रथ को पीछे ढकेला तो यह एक महत्वपूर्ण घटना बन गई थी, जो कर्ण की शक्ति और कौशल को दर्शाता है। हर बार जब कर्ण अर्जुन के रथ को अपने बाणों से पीछे धकेल देता तो अर्जुन इस पर अचंभित हो जाता और थोड़ी हताशा भी महसूस करता। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक गहरा संदेश दिया और उसकी समझ को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह मत भूलो कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं उपस्थित हूँ और ध्वज पर हनुमान जी विराजमान है। यही कारण है कि तुम्हारा रथ इतने ताकतवर वारों का सामना कर पा रहा है। कर्ण अकेले अपने बल और साहस के दम पर तुम्हारे रथ को इतनी बार पीछे धकेल रहा है, जबकि मेरा और हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे रथ पर है। कर्ण की शक्ति और वीरता को कम मत आको। यदि मैं और हनुमान जी इस रथ पर ना होते तो कर्ण तुम्हारे रथ को पूरी तरह नष्ट कर चुका होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि कर्ण का यह साहस और शक्ति उनकी दृढ़ता और जन्मजात प्रतिभा का प्रमाण है। हालांकि उसके साथ अधर्म जुड़ा है और यही कारण है कि वह धर्म युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। अर्जुन को यह बताने का उद्देश्य था कि कर्ण की शक्ति और साहस को सम्मान की दृष्टि से देखो और साथ ही यह समझे कि उसके पास भी विजय के लिए भगवान का संरक्षण और सामर्थ्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि भले ही कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, सही मार्ग और धर्म का पालन ही अंततः उसे विजयी बनाता है। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन को कर्ण की शक्ति के प्रति जागरूक तो किया, परंतु उन्हें यह भी स्मरण कराया कि भगवान की कृपा और धर्म के मार्ग पर चलने से अर्जुन का विजय पथ सुनिश्चित है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास और सहनशीलता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प दिया।